नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये एओसी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में अपनी बात करते हैं। जिन लोगों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में नाम आ गया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपनी बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, आरटी कैसे लगाते हैं, मेरे नंबर कितने बने हैं, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी ज्वाइनिंग कब होगी, मेरे को डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं और मेरे को डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाने हैं, क्या मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मेरी कब होगी, क्या मेरा मेडिकल होगा, उस सभी के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट इसमें वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। और अगर आपको मेरे से बातचीत करनी है, किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप कमेंट में जाके पिन किया हुआ, आप देख सकते हो जाके। तो वहां जाके आपका कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। आज अपनी बात करने जा रहे हैं एओसी के बारे में। जो आपके डाउट्स हैं, मैं लाइव आया था तो उसमें लाइव में आपके बहुत से डाउट्स थे कि मेरा स्कोर कैसे देखें, मेरा रिजल्ट नहीं देख रहा। तो सबसे पहले कि मैं रिजल्ट कैसे देखूं, तो एओसी की मेन वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आया हुआ है। टीएम और फायरमैन का आपका रिजल्ट जो भी है आया हुआ है। और आपको बता दूं, रिजल्ट जो बनना था वो बन चुका है, जितने लोग सिलेक्ट होने थे वो हो चुके हैं। इसके बाद दोबारा रिजल्ट नहीं आने वाला। सबसे पहले तो ये कन्फर्म आप कर लीजिए कि इसके बाद दोबारा रिजल्ट नहीं आने वाला। जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होने थे वो हो चुके हैं। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। और वेटिंग लिस्ट की बात करने से पहले अपनी बात करें कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो कैसे पहले उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो आपको बता दूं, ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा और कल ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं। आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाने हैं। तो आपके पास एक मेल आई होगी, जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके पास एक मेल आई होगी। अगर मेल नहीं आई है तो एक दो दिन में आपके पास मेल आने वाली है। आप अपना कंटिन्यू जो आपने जीमेल लगाया उसमें उसको चेक करते रहे, आपको मेल आएगा कन्फर्म है। इसका कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपको इस पे आता है, आपकी मेल पे आता है। तो वो कैसे आएगा, वो आपका वो जब आप अपॉइंटमेंट लेटर, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो उस पर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट लगवाए हैं, जो भी आधार कार्ड वगैरह, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, जो भी, इसके अलावा डेमोसील आपका, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सभी आपसे वहाँ जमा करवाने हैं। और उनका ओरिजिनल फोटोकॉपी वगैरह कुछ ना लेके जाएं। ओरिजिनल ओरिजिनल के साथ एक फोटोकॉपी जिससे अटेस्टेड करवा के आप ले जाएं। अगर आपको मान लो उन्होंने ओरिजिनल जमा करवा दी तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास रहेगा। तो आप अपने उसकी फोटोकॉपी करवा के रखें और उसके साथ साथ उसको टेस्टेड करवा के रखें, ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं। और कहाँ जमा करवानी है, तो आपको एओसी द्वारा एक यूनिट प्रोवाइड की गई है। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आया है, उसमें आप देख लीजिए आपको एक यूनिट आई है और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो भी आपके साथ आए। उस यूनिट उसमें आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ, जब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी, अगर किसी का डॉक्यूमेंट मान लो कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट उसमें आपको बताया जाएगा कि इस व्यक्ति का ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और इतने समय में आपको जमा करवाना है, आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद आपका जो जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कैसे होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको उसका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप उनके टच में रहना, उनके साथ जुड़े रहना। जो आपके एओसी जिस विभाग में आपको अलॉट करेगा, जिस विभाग जो विभाग आपको यूनिट जो आपको मिली है, उनके टच में रहना, उनके साथ जुड़े रहना। तो वो आपको बता देंगे कि आपका कन्फर्म हुआ या किसी डॉक्यूमेंट में कमी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिलेक्ट। उसमें कमी है जो बता देंगे, अगर आपका क्लियर है तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल तो आपका बिल्कुल लास्ट में होगा, बिल्कुल मेडिकल है जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर है एक कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि अब फ्रॉड होने वाला है वेटिंग लिस्ट के नाम पर, कि मैं आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन करवा देता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए, और वो कुछ आपसे पैसों की वगैरह की मांग करेगा। तो इस तरह फ्रॉड से बचे रहिए। वेटिंग लिस्ट है जो पहले से उनके पास तैयार है, रिजल्ट हो चुका है। अब वेटिंग लिस्ट किन की आएगी, आप ये मानो कि अगर 300 400 बच्चों की भर्ती है ना, तो उन्होंने पहले ही 430 या 425 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं। 400 की अब तो लिस्ट आ चुकी है। जो ऊपर के 30 स्टूडेंट है वो कैसे कब आएगी, देखो वो वेटिंग लिस्ट तब आती है, मान लो एओसी में तैयारी कर रहा था, एओसी तैयारी करते करते एओसी की भर्ती कंप्लीट होते हुए 2 साल हो गई। तो वो क्या करेंगे कि 2 साल में जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो किसी अन्य भर्ती में चले गए, या उन्होंने ज्वाइनिंग दूर आ गई उनकी, या किसी अन्य भर्ती में वो सिलेक्ट हो गई, तो वो जिस कारण, किसी भी कारण से वो अपने ज्वाइनिंग नहीं करते, तो उनकी जो
पोस्ट है वो आगे जो वेटिंग लिस्ट के अंदर डाल दी जाती है कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, समय दिया जाता है इतने समय के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। उसके बीच अगर ज्वाइन नहीं करता तो उनके पास 2 लेटर जाते हैं। अगर वो उन नोटिस के अकॉर्डिंग भी वो नहीं पहुंचता तो उसके बाद उसकी पोस्ट रद्द करके वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को उठा ली जाती है। तो अब तो जो रिजल्ट है देखो आप देख सकते हो कि पीडीएफ वगैरह आई है, पीडीएफ में सी रिजल्ट बनाया हुआ ना, आपका इंडेक्स नंबर आया है। लेकिन उस टाइम आपके पास सीधा मेल आएगा, वेटिंग लिस्ट में आपके पास सीधा मेल आएगा। उस मेल को आप चेक कर सकते हो, अपने कंटिन्यू मेल चेक करते रहना। जैसे ही वेटिंग लिस्ट वगैरह आनी स्टार्ट होती है, मैं भी कोई वीडियो बना के आपको बता दूंगा या लाइव आके अपने बता देंगे कि हाँ आपसे वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन आप मान के चलिए 4 से 5 महीने तक, 6 महीने तक अभी तक कोई वेटिंग लिस्ट तक नाम नहीं आने वाला, आपके पास कोई मेल नहीं आने वाली। तो आप थोड़े फ्रॉड से बचते रहिए। आप अभी आपको बहुत से इंडेक्स नंबर आपके उठा लेंगे इधर उधर से और कहेंगे हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, आप हमें पैसे की मांग वगैरह करो। तो आप उनसे बचें फ्रॉड से। तो वेटिंग लिस्ट में आपके पास सीधा जो आपका नाम है वो सीधा आप जो ईमेल दिया हुआ है उस पर आएगा, सीधा वेटिंग लिस्ट में आपके पास मेल आएगा अपॉइंटमेंट लेटर का। बात रही वेटिंग लिस्ट की। फिर है आरटीआई कि हम आरटीआई कैसे लगाएं। मेरा स्कोर चेक करना है जी, मेरे कितने नंबर बने थे, कट ऑफ कितनी गई है, ये सारे आपको अगर पता करना है तो मैं लाइव में आया तो बच्चे कह रहे थे सर आरटीआई कैसे लगाएं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी आप छोटे से छोटे विभाग से लेकर बड़े से बड़े विभाग की जानकारी एक आम आदमी पास से सबसे बड़ा अधिकार है। आप किसी भी विभाग का, सरकारी विभाग का बायोडेटा मांग सकते हो। तो ये भी एओसी सरकारी विभाग है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट मेरे यानी एग्जाम में कितने नंबर बने हैं, मेरा स्कोर क्या था और लास्ट कट ऑफ क्या की है, ये बहुत बच्चों का डाउट है। तो मेरे को सर मेरे नंबर कितने बने थे, मेरे नंबर अच्छे बन रहे थे, नाम नहीं आया। तो अगर आपको आरटीआई लगानी है तो आप उसमें अपने स्कोर पता कर सकते हैं। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा, पिछली वीडियो बना रखी है जिसमें बच्चे ने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के साथ साथ उसने ये भी लिखा था कि मेरे को कट ऑफ भी पता करना है। आरटीआई में लिखा था कि मेरा जो स्कोर है यानी मेरा नंबर कितने बने थे, और साथ ही साथ उसने ये भी लिखा था कि आरटीआई में कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सारा सारा कुछ हमें बताना होता है उसमें कि आप जो जो क्वेश्चन पूछोगे उनका विभाग को आंसर देना पड़ता है। तो ये बात हुई अपनी डॉक्यूमेंट की होगी। अब है कि कितने लोग सिलेक्ट हुए और कितने वेटिंग लिस्ट में आएंगे। तो आपको बता दिया कि 20 से 25 स्टूडेंट है जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे, अपने जो है 20 से 25 स्टूडेंट वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। अगर आपको आरटीआई लगानी है तो आरटीआई सिर्फ 10 रुपए में लगती है। आरटीआई का जो चार्ज है वो 10 रुपये चार्ज अलग होगा इसका। तो आप कैसे लगाओगे, गूगल पे आपको सर्च करना है आरटीआई, तो वहाँ पे एक आरटीआई का आ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें आपको रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको दबाना है। इसकी जो वीडियो है वो मैं आगे डालने वाला हूँ, आरटीआई कैसे लगानी है आपको, तो उसकी वीडियो मैं अभी इसके 10 बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसको आप देख सकते हो कि आरटीआई हमने कैसे लगाई है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट, यानी मेरे को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको वो विभाग पूछेगा कि कौन से विभाग को आपको ये आरटीआई लगानी है, यानी इंफॉर्मेशन कौन से विभाग की आपको लेनी है। एक आम आदमी भी इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकता है। फिर वो कहेगा कि ठीक है आपने विभाग सेलेक्ट कर दिया, आप अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके इसकी। ठीक है, नेम आ गया। फिर आपको थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल उसमें ऐड करनी होगी। बेसिक डिटेल करने के बाद आपको आरटीआई क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखें पहले ही कि क्या क्या क्वेश्चन लिखने हैं, आप टाइपिंग वगैरह करके रखें ताकि आपको सीधा वहां पे आप पेस्ट कर सको कि मेरे ये क्वेश्चन है। फिर है कि इसकी पेमेंट कितनी लगेगी, 10 रुपये में आप आरटीआई लगा सकते हो, 10 रुपये में आप आरटीआई लगा सकते हो। और ये थी आपकी आरटीआई की, और इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ घबराए नहीं, जून या जुलाई अगस्त तक ये एक नई भर्ती आपके सामने एक और आ जाएगी एओसी की, और जैसे ही नई भर्ती आती है अपने फिर मिलेंगे। और डीजीईएमई की एक भर्ती है, उसके एडमिट कार्ड कब तक आ रहे हैं उसकी भी वीडियो कल तक अपने वीडियो डाल देंगे, कब तक उसके एडमिट कार्ड आ रहे हैं उसकी तैयारी कीजिए अच्छी। तो इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो कि पिन किया हुआ है कमेंट में, आप वहाँ पे जाकर मेरे से बातचीत कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।